My dear students, chemistry class 9, chapter 4, structure of molecule। इस चैप्टर का आज हम पहला लेक्चर स्टडी करेंगे। इसमें हमारा टॉपिक है व्हाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। एटम क्यों केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, what are the causes of chemical bond, what is duplet rule, what is octet rule। इन तमाम टॉपिक का हम इहाता करेंगे इस लेक्चर में। आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। कॉजेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। Students, there are two causes of chemical bonding. The first one is lowest energy state। And the second one is stable electronic configuration। लोएस्ट एनर्जी स्टेट, एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए लोएस्ट एनर्जी स्टेट गेन करते हैं। बिकॉज जब एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड बनाकर वो मॉलिक्यूल की फॉर्म हासिल कर लेते हैं। जब वो मॉलिक्यूल बना लेते हैं तो वो अपनी लोएस्ट एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं और वो लोएस्ट एनर्जी स्टेट स्टेबल स्टेट कहलाती है। इट मीन्स एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड बनाते हैं तो उनकी एनर्जी लो होती है। एनर्जी लो होती है तो वो स्टेबिलिटी गेन करते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको दो बातें जहन में बिठाना होंगी। जब दो अपोजिट चार्जेस आपस में करीब आते हैं तो वो अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होती है। लाइक हमारे पास ये दो चार्जेस हैं। चूंकि अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होती है तो इस वजह से ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के करीब आएंगे और इनमें अट्रैक्शन डेवलप होगी। जब भी किसी सिस्टम में अट्रैक्शन डेवलप होती है तो उस सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होती है, एनर्जी कम होती है। इसी तरह जब दो सिमिलर चार्जेस आपस में करीब आते हैं तो सिमिलर चार्जेस में रिपल्शन होती है। रिपल्शन की वजह से वो दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर भगाते हैं। और दूर भगाने की वजह से उनमें उनकी एनर्जी, सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है।
सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। इट मीन्स इनमें रिपल्शन क्रिएट होगी। जब भी किसी सिस्टम में रिपल्शन क्रिएट होती है तो उस सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है। जब भी किसी सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है तो वो सिस्टम डीस्टेबल हो जाता है, अनस्टेबिलिटी की तरफ चला जाता है। इन दो बातों से हम ये नतीजा निकालते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। रिपल्शन, जब दो सिमिलर चार्जेस करीब आते हैं तो उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। जब एनर्जी इंक्रीज होगी तो इट मीन्स उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसी तरह जब अट्रैक्शन होती है तो मुखालिफ चार्जेस के दरमियान, तो उस वक्त उनकी एनर्जी कम होती है। एनर्जी डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इनमें इनवर्स रिलेशन है, एक दूसरे का उलट होंगे। अगर एनर्जी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो फिर एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ये इनमें इनवर्स रिलेशन है। इट मीन्स एटम आपस में बॉन्ड क्यों बनाते हैं, अपनी एनर्जी को लो करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। ये पहली कॉज है जिसकी वजह से एटम आपस में करीब आकर, आपस में अट्रैक्शन डेवलप करके, आपस में बॉन्ड बनाकर मॉलिक्यूल की फॉर्म में आकर अपने आप को स्टेबल करते हैं। दुनिया में हर चीज़ अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करती है, तो ये पहली रीज़न है जिसकी वजह से एटम लोएस्ट एनर्जी स्टेट में जाकर अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। आइए अब हम दूसरी रीज़न देखते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए हमें नोबल गैसेस पीरियोडिक टेबल में जो 8A ग्रुप है, जिन्हें हम नोबल गैसेस कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना होगा। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल का 8A ग्रुप है। इस ग्रुप को हम नोबल गैसेस भी कहते हैं, इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, ज़ीरो ग्रुप भी कहते हैं। अगर हम इनका एटॉमिक नंबर देखें 2, 10, 18, 36, 54, 86। जब हम नोबल गैसेस को स्टडी करते हैं तो नोबल गैसेस
आर ऑलमोस्ट स्टेबल। नोबल गैसेस तकरीबन स्टेबल हैं, ये किसी भी दूसरे एटम के साथ या अपने ही ग्रुप के एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। इसमें ज़ीनॉन थोड़ी सी एक्सेप्शन शो करता है। ज़ीनॉन फ्लोरीन के साथ मिलकर चंद कंपाउंड बनाता है, जिसमें ज़ीनॉन फ्लोराइड, ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, ज़ीनॉन ऑक्सीफ्लोराइड, एक्सेट्रा। ये चंद कंपाउंड्स की एग्जांपल हमने देखी हैं, जिसमें हमने ये देखा है कि जो ज़ीनॉन है वो फ्लोरीन के साथ मिलकर कुछ एक्सेप्शन शो करता है। इसके अलावा जो पीरियोडिक टेबल के नोबल गैसेस के एलिमेंट्स हैं वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, किसी भी एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। इस वजह से इन एलिमेंट्स को हम इनर्ट एलिमेंट कहते हैं। नो बॉन्डिंग, नोबल गैसेस बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई नोबल गैसेस आर स्टेबल, व्हाई नोबल गैसेस डू नॉट फॉर्म बॉन्ड। द आंसर इज वेरी सिंपल। इसका आंसर दो बातों के ऊपर डिपेंड करता है। द फर्स्ट वन इज they have complete outermost shell। दूसरी बात, they have paired electron in orbitals। माय डियर स्टूडेंट्स, ये दो वजूहात हैं जिसकी बिना पर नोबल गैसेस आर स्टेबल। फर्स्ट वन, they have complete outermost shell। second one, they have paired electron in the orbitals। आइए वन बाय वन स्टडी करते हैं कि किस तरीके से नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं और किस तरीके से उनके ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट वन, हीलियम। जब हम हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर है 2। इसमें दो इलेक्ट्रॉन हैं। सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, और वो दो इलेक्ट्रॉन इसके पहले सब शेल 1s2 में आ जाते हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएं, सेंटर में न्यूक्लियस, के शेल,
हीलियम के अंदर चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जस्ट एक ही शेल बनाता है और जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट शेल के शेल और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह अगर हम नियॉन को देखें, नियॉन हैव 10 इलेक्ट्रॉन। सबसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px 2py 2pz। p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं p सब शेल के, px py और pz। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 5 6 7 8 9 10। थर्ड वन आर्गॉन। एटीन इलेक्ट्रॉन। आर्गॉन में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम इसकी सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, 1s2 2s2 2px 2py 2pz। 2 4 6 8 10 12 14 16 18। अगर हम इन तीनों नोबल गैसेस के वैलेंस शेल, आखिरी शेल को देखें, हीलियम कंप्लीट। हीलियम में एक शेल होता है के शेल और के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट मीन्स हीलियम का वैलेंस शेल भी कंप्लीट है। अगर हम नियॉन के वैलेंस शेल को देखें, 1s2 n की वैल्यू जहां पर 1 हो, n मीन के शेल्स की तादाद को ज़ाहिर करता है n। अगर नंबर 1 होगा तो इट मीन्स के शेल, नंबर 2 होगा तो इट मीन्स n शेल। आपको पता है के शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो कंप्लीट शेल होता है। इसी तरह एल शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो कंप्लीट हो जाता है। मीन्स के में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इट मीन्स इसका वैलेंस शेल एल शेल है। और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। हीलियम का भी वैलेंस शेल कंप्लीट है, नियॉन का भी वैलेंस शेल कंप्लीट है। अब हम आर्गॉन को देखते हैं। आर्गॉन का वैलेंस शेल 3s से स्टार्ट हो रहा है। इसके वैलेंस शेल में भी देखें 8 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां से 2 बातें, डुप्लेट रूल एंड ऑक्टेट रूल। Attaining 2 electron in the valence shell is called duplet rule। किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल होता है। पीरियोडिक टेबल में
हाइड्रोजन, हीलियम। अगर ये दो एलिमेंट्स इनके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन हों तो ये स्टेबल होते हैं। इस रूल को हम कहते हैं डुप्लेट रूल। अटेनिंग टू इलेक्ट्रॉन in valence shell is called duplet rule। हीलियम के अगर वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा? क्योंकि उसके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन है और वो कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल है। इसी तरह पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल, इसके ऑर्बिटल में भी दो इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में है। इट मीन्स हीलियम डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। जो बाकी एलिमेंट्स हैं नोबल गैसेस के, इसमें नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। ऑक्टेट रूल मीन्स अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। यानी जिस एलिमेंट के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हों वो स्टेबल एलिमेंट होता है। एग्जाम्पल में हमने देखा नियॉन की, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी तो नियॉन में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इट मीन्स ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। इसी तरह आर्गॉन की जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी तो इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। इसी तरह अगर हम क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन इन तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे तो ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। तो इसी वजह से नोबल गैसेस स्टेबल होती हैं। पहली वजह ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है। दूसरी वजह दे हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल। जब हमने ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी तो नियॉन में देखें दो में भी 2s में भी कंप्लीट इलेक्ट्रॉन है, 2px में भी, 2py में भी, 2pz में भी, यानी दो दो इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हो तो वो कंप्लीट ऑर्बिटल होता है। इट मींस ऑर्बिटल में जस्ट दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और नियॉन में तमाम ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो कंप्लीट ऑर्बिटल कहलाते हैं और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है, क्योंकि इसके ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह आर्गॉन के भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल में। हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और इसके आर्गॉन के वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल हैं 3s, 3px, 3py, 3pz, इन तीनों में दो दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो इस वजह से ये भी क्या है, स्टेबल एलिमेंट है आर्गॉन। इसी वजह से हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन ये स्टेबल होते हैं क्योंकि इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग शो नहीं करते। ऑक्टेट रूल। attaining 8 electrons in valence shell is called octet rule।
अगर किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल एलिमेंट कहलाएगा। तो इसी तरह एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपना वैलेंस शेल उसमें 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए बॉन्डिंग शो करते हैं। नोबल गैसेस के जो 6 एलिमेंट्स हमने देखे थे, उन 6 एलिमेंट्स के अलावा पीरियोडिक टेबल में बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट रूल के मुताबिक करने के लिए अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 3 कंडीशंस को फॉलो करते हैं। या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, या वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, या फिर वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। आइए हम चंद एक एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से एलिमेंट्स अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए या तो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, या इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। स्टूडेंट, पहली एग्जांपल सोडियम। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, 1s2 2s2 2p6 3s1। इसी तरह अगर हम मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, 1s2 2s2 2p6 3s2। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, 1s2 2s2 2p4। हम वन बाय वन इनके वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करेंगे और देखेंगे
कि कैसे ये इलेक्ट्रॉन को लूज करके या गेन करके अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट रूल के मुताबिक अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को हासिल करके अपने आप को स्टेबल करते हैं। सोडियम का वैलेंस शेल 3s1, मैग्नीशियम का वैलेंस शेल 3s2, क्लोरीन का वैलेंस शेल 3s2 3p5, ऑक्सीजन का वैलेंस शेल 2s2 2p4। सोडियम, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो माय डियर स्टूडेंट्स वो एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। अगर किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6। अब इसका वैलेंस शेल देखें। L 2s2 2p6। अब देखें इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह अगर हम मैग्नीशियम को देखें, अभी मैंने बताया है अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो इट मीन्स ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, खारिज कर देगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन 2p6। अगर हम इसके वैलेंस शेल में देखें तो इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन, तो इट मीन्स सोडियम और मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके ऑक्टेट रूल अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर लेते हैं, मुकम्मल कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं बाय लूजिंग 1 और 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से ये अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं। इट मीन्स सोडियम और मैग्नीशियम अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी। नेक्स्ट क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। अगर हम क्लोरीन के वैलेंस शेल में देखें तो इसके वैलेंस शेल में 3s2 3p5 2 and 5 7 इलेक्ट्रॉन है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 7 इलेक्ट्रॉन हो तो ऐसे एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। एक बार दोबारा सुन लें माय डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो या 7 इलेक्ट्रॉन हो तो वो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो तो वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए। इसी तरह अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसी तरह अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इस वजह से क्लोरीन के वैलेंस शेल में चूंकि 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है। आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इट मीन्स ये भी इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लेता है, अपने आप को स्टेबल कर लेता है। नेक्स्ट ऑक्सीजन, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है।
माय डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने बताया है कि अगर किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हों तो वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। अब चूंकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। After gaining 2 electrons, its electronic configuration becomes 1s2, 2s2, 2p6. It means इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको चंद एग्जांपल देकर समझाया है कि किस तरीके से एलिमेंट्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करते हैं या फिर गेन करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो वाले एलिमेंट्स आपस में आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके आपस में बॉन्डिंग बनाकर आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। इसी तरह अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड पे नॉन मेटल्स हैं और राइट हैंड साइड पे मेटल्स हैं। पहले तो जो ग्रुप्स हैं एस ब्लॉक के फर्स्ट 2 ग्रुप्स वो मेटल्स हैं। वो मेटल में ये सलाहियत होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करती है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे नॉन मेटल्स हैं और नॉन मेटल में सलाहियत होती है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो इस तरीके से जब मेटल और नॉन मेटल आपस में करीब आते हैं तो आपस में आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। केमिकल बॉन्ड, the force of attraction which holds 2 or more atoms or ion combined together to form molecules or compound is called chemical bond. The force of attraction which holds 2 or more atoms or ions to form compounds is called chemical bond. ऐसी फोर्स जिसकी वजह से 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइन होकर, एटम क्यों कंबाइन होते हैं? अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसी तरह 2 आयंस स्टार्ट में हमने पढ़ा था, जब 2 मुखालिफ चार्जेस आपस में करीब आते हैं तो वो भी एक दूसरे को अटैक करते हैं और उनकी एनर्जी लो होती है, तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम केमिकल बॉन्ड की टाइप्स देखें तो आयोनिक बॉन्ड, द बॉन्ड विच इज फॉर्म द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम
इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। एग्जाम्पल अगर हम देखें, सोडियम, अभी हमने टेबल में देखा था कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इस वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। उसके बाद हमने क्लोरीन की एग्जांपल देखी थी। क्लोरीन में हमने देखा था कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। सोडियम मेटल और क्लोरीन नॉन मेटल्स हैं। जब एक मेटल और एक नॉन मेटल आपस में करीब आते हैं तो मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए, और नॉन मेटल वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए। सोडियम के वैलेंस शेल में चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से गेन करके अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेती है। तो इस तरीके से बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो आयोनिक बॉन्ड बनता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम दूसरी एग्जांपल देखें, H2O वाटर के मॉलिक्यूल को, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने उसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करके भी अपने आप को स्टेबल करते हैं, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करते हैं। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया कि व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, व्हाई एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड, व्हाट इज डुप्लेट रूल, व्हाट इज ऑक्टेट रूल। मेरी दुआ है स्टूडेंट्स, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लाए, खुश रहें और खुशियाँ बांटें।